हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड। जैसा कि आपको पता है, हम एनटीपीसी की सीरीज चला रहे हैं जो कि 2016 में प्री का पेपर हुआ था। तो आज का जो ये मैथ का पेपर है ये 26 अप्रैल 2016 का है और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये है 26 अप्रैल 2016 का। और ये आपके आने वाले रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो ये इसको हमने अलग अलग खंडों में तोड़ के वीडियो लाया है ताकि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। तो इसमें कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि 0.14 बटे 1.4 के पावर 2 माइनस ये है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बस उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे कि 0.14 बटा है बटा 1.4 स्क्वायर, सिंपलेस्ट फॉर्म तो यही होता है, माइनस 0.11 बटे 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.13 बटे 1.3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो नीचे, और नीचे भी जितने डेसिमल के बाद राइट साइड में जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो ऊपर। तो यदि हम इसको लिखें कि देखिए, नीचे वाले के कारण एक जीरो आएगा जबकि ऊपर वाले के कारण दो जीरो आएगा। कितना जीरो? दो जीरो। तो देखिए, एक जीरो ये खत्म हो जाएगा और ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो उसके बाद दो जीरो, ये डेसिमल खत्म और ये भी, इसके कारण ऊपर एक। उसी तरह इसमें यदि ये दो है तो नीचे दो जीरो, ये डेसिमल खत्म और ये डेसिमल खत्म करेंगे तो नीचे एक था तो ऊपर एक। अब चलिए, तो क्या आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म? 14/1400 माइनस 11 बटे 1। देखिए यहाँ का भी आप एक जीरो, देखिए ये जीरो और ये जीरो, तो बचेगा ये सिर्फ। तो यहाँ बचा 110, इसका स्क्वायर प्लस इधर क्या बचा है? देखिए इसका भी जीरो, ये जीरो, बचा है 13/130 का स्क्वायर। अब देखिए, इसको काट सकते हैं आप 10 बार में, इसको काट सकते हैं 10 बार में और इसको भी काट सकते हैं आप 10 बार में। तो 1/10 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/100, 1/100 माइनस 1/10 का स्क्वायर, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? 1/100, तो लिखते हैं 1/100 प्लस, देखिए यहाँ भी क्या है? 1/10 का स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं क्या? 1/100, 1/100। देखिए 1/10 ये स्क्वायर है तो क्या होता है कि एक का भी स्क्वायर कर देते हैं, ये हटाएंगे तो, और 10 का भी स्क्वायर कर देंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं 1/100। तो देखिए, इसके आगे साइन किसका? माइनस का, और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का। तो ये देखिए, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना? सिर्फ हमारे पास 1/100। अच्छा, अब नीचे जीरो देखते हैं, ये आंसर तो है नहीं, आंसर तो डेसिमल में है। तो क्या करेंगे? नीचे जितने जीरो हैं उतने राइट साइड के बाद, उतने डिजिट के बाद डेसिमल बैठा देंगे। तो क्या है? 1, लेकिन है दो डिजिट तो एक जीरो देंगे, उसके बाद डेसिमल, आगे कुछ नहीं तो जीरो। तो 0.01 कौन सा ऑप्शन है? 0.01, आंसर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं भी कोई समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। 3146573814 डाटा की रेंज ज्ञात कीजिए। देखिए, रेंज बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान।
रेंज बराबर क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, मतलब इन सबों में से जो भी सबसे बड़ा संख्या है उनमें से सबसे छोटे संख्या को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो चलिए सबसे बड़ा संख्या देखते हैं क्या है। सबसे बड़ा संख्या क्या है, 8। सबसे छोटा संख्या 1। कितनी बार है ये नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो अधिकतम 8, न्यूनतम 1, कितना होता है 7, मतलब इसका रेंज कहाँ तक है, 7 तक। तो आंसर सी। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 64 इंटू 5 के पावर 4 माइनस 5 के पावर 4 इंटू 16। तो आप इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि 64 इंटू 5 के पावर 4 है तो 5 को 5 बार लिखना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। पहले इतना को सॉल्व करते हैं, कितना होता है देखिए, 5 25, 25 5 125, देखिए 5 25 5 125, और इसको यदि इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625। ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम 5 के पावर 5 तक। तो चलिए इसको क्या कर सकते हैं, 64 इंटू 6 टू 5, ये देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया है। आगे माइनस, उसके बाद क्या है, 5 के पावर 4 कर चुके हैं हम लोग, कितना है 6 टू 5 इंटू 16। तो इसके आगे क्या होगा, देखिए 625, देखिए दोनों में कॉमन है, और देखिए यहाँ पे इसमें 64 है, इसमें 16 है। तो देखिए सबसे पहले तो आप 625 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचता है कितना 64। देखिए इसमें 64 बचा, 625 बाहर ले लिए तो इसमें बचा 64, माइनस का साइन है, फिर क्या है 16। इसको कितना ले सकते हैं, 6 टू 5 इंटू 48। अब इसको करना है गुना। तो गुना कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए इसको कर सकते हैं, जैसे देखिए इसको लिख सकते हैं 25 से भाग दे के, 25 से 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें यदि 25 से भाग देंगे तो इधर 25 से गुना कर देंगे, ऐसा तो होता है। देखिए 25 25 काट भी देंगे यदि तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25 से, देखिए इसको काटते हैं 25 बार में, तो ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना, इसको भी कर सकते हैं आप, तोड़ सकते हैं, कितना 4 इंटू कितना बचा है 12 इंटू 25। अब देखिए इतना का तो आपको गुना आता होगा। अब देखिए इधर करते हैं, इधर कुछ नहीं है तो इसको भी आप तोड़ लीजिए, इसको भी तोड़ के क्या लिख सकते हैं 4 गुना 3। तो देखिए इसका और इसका गुना भी आपको आता है, तो कितना आता है, देखिए इन दोनों का गुना 100 गुना, देखिए इसका और इसका गुना 100 गुना, ये कितना है 3, तो 3, तो मतलब 3 पे 1 2 3 4 4 जीरो, मतलब ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे आते हैं कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच के कोण को कहा जाता है। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए ऐसे यहाँ तक के एंगल 90, इधर 92, देखिए ये हुआ 0 से 90, ये हुआ 90 से 180, और ये हुआ 180 से 270, और ये 270 से 360 या 0। तो देखिए ये 270 था, तो देखिए यहाँ वाले कोण मतलब कि बिल्कुल 90 नहीं होना चाहिए, 90 से हल्का थोड़ा सा भी इधर, मतलब 0.1 भी रहा या फिर 1 डिग्री भी रहा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यून कोण। देखिए लेकिन अब 90 पे आ जाएगा तो क्या करेंगे, यदि 90 पे आ गया तो ये कहलाएगा समकोण। अच्छा 90 से यदि 0 से शुरू हुआ लेकिन 90 से ज़्यादा हो गया, मतलब ऐसे तो हो सकता है ना, ये एंगल है एक ऐसे हो जाए तो ये कहलाएगा, मतलब लेकिन 180 पे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, मतलब यदि ऐसे भी है या ऐसे भी है तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, ये कहलाएगा अधिक कोण। अधिक कोण।
अच्छा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिज्यू कोण। रिज्यू कोण। अब देखिए ये ऐसे था, लेकिन क्या हुआ, ये आगे निकल गया, मतलब 180 तो यहीं तक था, लेकिन 180 से भी ये ज़्यादा है, तो ये कहलाएगा क्या, बृहत कोण। बृहत कोण। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ये सी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, दो धनात्मक पूर्णांक का योग 55। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, मान लेते हैं एक धनात्मक पूर्णांक ए है, दूसरा बी है। अब सवाल पे आते हैं फिर, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 55 है, मतलब 55 है, तो जोड़ कितना बोल रहा है, 55 है, तथा उनका अंतर 9 है। अंतर 9 है, मतलब इन्हीं का अंतर ना, इन्हीं का अंतर कितना है, 9। अब तो आप इसको निकाल सकते हैं, देखिए माइनस और प्लस ये हो जाएगा कैंसल, तो ये हो जाएगा ए और ए दोनों के आगे साइन क्या चीज़ का है, कुछ नहीं तो प्लस का, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 64, तो a बराबर 32। अच्छा, यदि b निकालना हो तो देखिए a बराबर 32 आया, लिख लेते हैं यहाँ पे a बराबर 32। अब देखिए यदि b निकालना हो तो देखिए इन सबों का साइन हम लोग बदल देते हैं, यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे, यहाँ प्लस है तो कर देंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो कर देंगे प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस है तो कर देंगे माइनस। देखिए अब एक का साइन प्लस, अब ये वाला जो साइन था ये खत्म हो गया, ये अब इसका साइन नहीं बचा है, ये इसका साइन नहीं है, तो देखिए एक प्लस एक माइनस ये हो गया कैंसल। देखिए ये भी बी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो क्या लिखेंगे 2b। अब देखिए 55 में से 9 जाएगा, 55 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 46, 2 से काट देंगे तो b बराबर आ जाएगा 23, तो b बराबर लिखेंगे 23। अब देखिए आप इसको यूनिट डिजिट कहते हैं, जो कहते हैं ना हम लोग इकाई दहाई, जैसे ये इकाई ये दहाई, इससे भी आप आंसर का पता लगा सकते हैं, पूरा आपको गुना नहीं करना है। तो इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक गुना कीजिए, कितना होता है 3 दूनी 6, और 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए 6 यहाँ पे और भी एक ऑप्शन में रहता तो आप कैसे करते हैं, देखिए तो 32 गुना 23 करना है आपको। यदि ये भी नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 30 + 2 गुना 23, तो 23 तिया 69 प्लस 23 दूनी 46। अब तो जोड़ सकते हैं 0 और 6, 9 4 13 का 3 बाकी 1 और 6 1 7, 736। देखिए हमारा उत्तर यही आया। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, यदि P पुरुष कार्यस्थल P से Q पर स्थानांतरित किए जाते हैं तो P और Q में पुरुषों की संख्या बराबर हो जाती है। चलिए पहले इतना सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है, देखिए एक कार्यस्थल है P और एक है Q। सवाल बोला कि 10 पुरुष कार्यस्थल P से Q पर स्थानांतरित कर दिए गए, मतलब P से तो घट गया, P से Q पे चला गया, तो मतलब P से निकल गया कितना 10, P से निकला तो कहाँ गया Q पे, तो Q में 10, तो P और Q में पुरुषों की संख्या क्या हो जाती है बराबर, तो बीच में बराबर। तो चलिए देखिए यहाँ P है, Q को इधर ले आएंगे तो यहाँ साइन प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, बराबर ये यही था ये 10। अब देखिए ये माइनस में था तो उधर जाके प्लस में 10, तो P माइनस Q इज इक्वल टू 20। चलिए एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरे पे आते हैं, यदि 20 पुरुष कार्यस्थल Q से P पर स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब फिर से P था और Q था, बोला इस बार कि 20 पुरुष कार्यस्थल P Q से, देखिए Q से गया कितना 20, तो P पे ही आया होगा ना 20, तो Q में पुरुषों की संख्या P से आधी हो जाती है, मतलब इसमें जो है इसमें
जो भी संख्या है इसमें, जो भी संख्या है इसका आधा इसमें है, इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे? ये आधा है, तो यदि इसमें भी आधा से गुना कर दें तो मतलब इसका आधा बराबर ये हो जाएगा ना। देखिए ये आधा है इसका, ये अभी मान लीजिए नहीं है, जैसे कि ये है मान लीजिए 100 एग्जाम्पल के लिए, और ये है 50, आधा मतलब तो 50 ना। तो इसको इसके बराबर लाने के लिए क्या करेंगे? इसको हाफ से गुना करेंगे कि नहीं? आधा है तो दूसरे मतलब जो पूरा है उसको गुना किया जाता है हाफ से, तो ये 50, देखिए 50 बराबर 50। तो चलिए, तो क्या किए, इसमें हाफ से गुना कर दिए, बीच में बराबर का साइन। तो चलिए देखिए क्या होगा यहाँ पे, p प्लस 20/2 बराबर q माइनस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? देखिए इधर से इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, इधर से इधर और इधर से इधर, तो हो जाएगा p प्लस 20 बराबर 2 से q, 2q माइनस 2 से 20, 40। अब देखिए p इसको इधर लेके गए, p माइनस 2q बराबर माइनस 40, ये और ये देखिए प्लस में था इधर जाके माइनस 20, कितना हो जाएगा? p माइनस 2q बराबर, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस। पहली वीडियो में हमने बताया है, मतलब जुट जाएगा तो हो जाएगा 60, लेकिन साइन किसका? हमेशा बड़ा का, तो बड़ा का साइन देखिए दोनों में बड़ा 40, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब एक हमारा ये आया है और एक हमारा ये आया है, बाकी को हम लोग मिटा देते हैं ताकि हम लोगों के पास जगह हो सके। देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि p माइनस क्यू बराबर 20, नीचे है p माइनस 2q बराबर माइनस 60। q में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मतलब q निकालना है, तो q निकालना है तो p को क्या करते हैं? काट देते हैं। तो p को काटने के लिए क्या करेंगे? इसका देखिए अभी तो ये जुड़ जाएगा ना, तो इसमें साइन बदल देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। देखिए पी पी खत्म, देखिए 2q में से q गया तो कितना बचा? q। अब देखिए 60 और 20 80, निकल गया q का आंसर, आंसर बी। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है k और l एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यदि k अकेला इस काम को 60 दिन में कर सकता है तो l अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है? देखिए k है और l कर सकता है 20 दिन में, k अकेला इसको कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। तो पूछ रहा है l कितने दिन में कर सकते हैं? इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे देखिए दोनों मिल के कर रहा है 20 दिन में, यदि इनमें से k का हम लोग मान घटा दें तो l का आंसर निकल जाएगा। मतलब क्या? दोनों मिल के करता है 20 दिन में हमेशा। देखिए 20 दिन में एक काम कर सकता है, इसलिए 1/20 लिखते हैं माइनस, लेकिन k कितने दिनों में कर सकता है? 60 दिन में, तो 1/60। अब इसको आप लोग घटाइए, कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम? क्या बोले हैं? हमेशा बड़ा वाला का गुणज होता है। तो देखिए 60 में 20 से भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो यही हो जाएगा एलसीएम। तो 20 से 3 बार में 3 ऊपर से गुना हो जाएगा, माइनस 60 से एक बार में तो 1, क्या हो जाएगा? 2/60 काट के 30, मतलब एल कितने दिनों में करेगा? 30 दिन में। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, देखिए पुष्पा 3 शर्ट खरीदता चाहती है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा खरीदना चाहती है। उसे निम्नलिखित ऑफर का पता चलता है, देखिए कौन सा ऑफर है? सुपर सेल 749 रुपये प्रति शर्ट की कीमत पर 2 शर्ट ले और अगली शर्ट पर 30% की छूट पाएँ। देखिए ऑफर, ऑफर मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप गए किसी मॉल में, आपको कोई अलग अलग सामान मिला, जैसे कि एक मान लीजिए एक आपने क्या खरीदा? एक आपने बास्केट खरीदा है, ठीक है, इस पे बोला
किस पे भैया, हम 70% का आपको ऑफ दे रहे हैं। ठीक, एक आपने जाके टॉवेल खरीद लिया, ठीक है, इस पे बोला भैया हम आपको 40% का ऑफ दे रहे हैं। ठीक, और इसी तरह आपने एक और कोई भी कपड़ा खरीदा, उस पे बोला आपको 30% का ऑफ दे रहे हैं। यदि आप घर में जाइएगा तो बोलिएगा कि तीनों सामान में जानती हो हम सबसे ज़्यादा किस पे मिला है छूट हमको, तो ये बास्केट पे सबसे ज़्यादा फ़ायदे में हम इसी में रहें, क्योंकि इसमें हमको 70% का छूट मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो ये सवाल है, देखिए अलग अलग सेल है, तो मतलब देखना होगा इस सवाल में कि सबसे ज़्यादा छूट मतलब प्रतिशत छूट किस पे मिल रहा है। तो पहला सवाल क्या है, देखिए पहला जो है हम लोगों का छूट, तो सुपर सेल 749 रुपये प्रति शर्ट की कीमत पर 2 शर्ट लें और अगली शर्ट पर 30% की छूट पाएँ। तो देखिए एक हम लोगों को कितना मिला है 749 में, दूसरा भी मिला है 749 में, और तीसरा पे बोल रहा है 30% का छूट। देखिए 749 ही उसका दाम था ना, लेकिन आपको मिल रहा 30% का छूट पे, मतलब कितना पे 70% पे, तो नीचे 100। देखिए इसको गुना कीजिए, 9 सत्ती 63 का 3, 6 7 28, 28 6 34 का 4, बाकी 3 7 सत्ती 49, 3 52, नीचे एक जीरो था तो पॉइंट यहाँ लिखेंगे 524.0। इसको जोड़िए, 9 9 18 4 22 का 2, बाकी 2 2 2 4 4 8 4 12 का 2, बाकी 1 5 1 6 7 13 7 20। देखिए अब एक बात बताइए कि आपको टोटल कितना पे करना था, मतलब 700, यदि मान लीजिए छूट नहीं मिलता, ये छूट नहीं था, तो आपको कितना पे करना पड़ता, 3 शर्ट लेते तो 3 शर्ट लेते हैं तो आपको पे करना पड़ता, मतलब 749 गुना 3 शर्ट का दाम, तो इसको गुना यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा 2247। लेकिन आप पे किए हैं कितना 2022, मतलब आपको कितना का छूट मिला है। देखिए 2247 में से आप घटाइए 222.3, देखिए तो ये हो जाएगा 7 7 में, यहाँ देखिए 6 में से 2 गया 4, यहाँ कितना हो गया 4 में से 2 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 224 रुपया 70 पैसा। तो देखिए 224 रुपया 70 पैसा छूट मिला है कितने पे, टोटल पे ना, तो मतलब 2247 पे। इसको गुना कर देंगे 100 पे, तो ये आप इसको काटिए, एक जीरो यहाँ से, तो एक जीरो और जीरो, तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 2247 और 2247, मतलब कि टोटल 10% का छूट मिला है। मतलब यहाँ पे आप 10% का छूट लेके आए हैं 3 शर्ट खरीदने के बाद। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या ऑफर है। तो अगला ऑफर है कि हॉट सेल 799 प्रति शर्ट की कीमत पर 2 शर्ट लें और अगली शर्ट पर 40% की छूट पाएँ। मतलब देखिए 799 पर 2 शर्ट लेना होगा, तब ना तीसरे पे छूट मिलेगा 40% का। तो तीसरा शर्ट भी 799 का ही था, लेकिन क्या किया उस पर 40% का छूट दे दिया, मतलब हमको मिला 60% पे। इसको भी यदि काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करते हैं तो देखिए 799 है तो इसको लिख सकते हैं 800, ठीक, और गुना कर देंगे हम लोग 6 से, तो 8 छक 4800। लेकिन देखिए एक कम है ना, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, तो 8 छक 48, एक इसमें से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 794, ठीक, नीचे एक जीरो था, यहाँ दे देंगे पॉइंट, मतलब 7 सॉरी यहाँ हो जाएगा 479.4। अब इसको ऐड करेंगे, 9 तिया 27 का 7, बाकी 2, 9 9 18, 18 और 7 2 9, मतलब 27 का 7, बाकी 2 4 2 6 7 13 7 20, मतलब 277 रुपया 40 पैसा आपको देना होता, ठीक है, यदि छूट मिला है तो। लेकिन छूट नहीं मिलता तो आप 3 शर्ट कितना में खरीद के लेके आते, तो 799 का 3 शर्ट,
तो मतलब देखिए फिर यहाँ पे वैसे गुना कर सकते हैं कि 800 माइनस 1 गुना 3 मतलब कि कितना 2400 और माइनस 3 तो कितना ले सकते हैं 2397। तो मतलब 2397 आपको रुपया देना होता, लेकिन आप लोग दे के कितना आए हैं, आप लोग तो दे के आए हैं 2077 रुपया 40 पैसा। तो इस पर आपको कितना का छूट मिला है, तो इसमें से घटा दीजिए 277.46, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो। देखिए 16 में से 7 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 3, 319 रुपया 60 पैसा आपको छूट मिला है। मतलब कि 319 रुपया 60 पैसा किस पे आपको छूट मिला है, 319 रुपया 60 पैसा आपको छूट मिला है। देखिए टोटल आपको कितना देना होता आपको 2397। तो इसका यदि प्रतिशत निकाल लें तो 1, देखिए इसका दशमलव उड़ाएं, यहाँ पे 0 0 0 कैंसिल, तो कितना प्रतिशत हो गया, इसमें आप लोग भाग दीजिए। तो इसको भाग देने पे यदि आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, यहाँ पे होगा 13.33, आप लोग भाग दे के एक बार देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको मिला है 13.33 का टोटल छूट। ठीक, चलिए आते हैं अगले सेल पे। अगला सेल है क्या है, मेगा सेल। 1999 की 2 शर्ट लें और अगली शर्ट मुफ्त पाएं। मतलब देखिए 3 शर्ट यदि आप लेने गए हैं, यदि छूट नहीं मिलता तो आपको 1999 तीनों शर्ट के लिए 1999 1999 1999 पेड करना होता, तो तीनों शर्ट का कितना वैल्यू हो जाता। तो देखिए 2000 के करीब है, तो 2 तिया 6000 और 1 रुपया सब में कम है, तो 6000 में 3 रुपया कम, मतलब 5997। ठीक, अब देखिए लेकिन यहाँ पे आपको कितना देना पड़ा है, यहाँ पे आपको देना पड़ा है मात्र 2 शर्ट का कीमत और 1 शर्ट आपको मुफ्त मिला है। मतलब कि दिए हैं आप 2 दूनी 4000 में 2 रुपया कम, मतलब कितना दिए हैं आप 3998। ठीक, तो आप लोगों को कितना का छूट मिला है, देखिए 5997 देना था लेकिन दे के आए हैं 3998। तो इसमें से यदि घटाएंगे तो 1999, अरे घटा के तो यही होगा ना कि 2 शर्ट का दाम ऊपर लगा था और नीचे 3 शर्ट का, तो 1 ही शर्ट का तो आएगा घट के। ठीक, तो इसका आप लोग निकालेंगे प्रतिशत निकालेंगे तो ये कटेगा 3 बार में। देखिए ठीक, 3 बार में कटा। देखिए क्योंकि यहाँ पे 1999 का ही तो 3 गुना लिखे थे 5997। ठीक है, अरे ऐसे ही तो किए थे। देखिए 1999 1 शर्ट मुफ्त मिला, लेकिन देना था उसको कितना का दाम, 1999 का 3 शर्ट खरीदते हैं लेकिन दिए हैं 1 शर्ट मुफ्त मिला, तो ये मुफ्त वाला। तो ये यदि निकाल लें तो देखिए 1999 घट गया, देखिए 100/3, इसको क्या लिखते हैं 33.33। तो इसमें आपको कितना प्रतिशत का छूट मिला 33.33 का। देखिए अब आगे आते हैं अगले ऑफर पे। तो अगला ऑफर है कि बिग सेल, 999 प्रति शर्ट की कीमत पर 2 शर्ट लें और अगली शर्ट पर 90% की छूट पाएँ। मतलब 999 का 2 शर्ट लेना होगा, अगली शर्ट पे 90% का छूट, मतलब कि 10% फिर भी पेड करना होगा, मतलब 999 का 10% हम लोगों को पेड करना होगा। तो 0 से 0 गया, तो देखिए कुछ नहीं है, नीचे एक 0 है तो ऊपर एक यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, तो 99.9 इसको ऐड कीजिए। तो 9 तिया 27 का 7 माँ की 2, 9 तिया 27, 2 29 का 9 माँ की 2, 9 दूनी 18, 2 20, 297 रुपया 90 पैसा। लेकिन आपको पेड कितना करना पड़ता है, यदि छूट नहीं मिलता तो कितना करना पड़ता। देखिए 999 है, 3 शर्ट लेना था, देखिए 2 शर्ट और अगला शर्ट भी मान लीजिए उसको पेड करना पड़ता, छूट नहीं मिलता, तो कितना होता है 1000 तिया 3000, 3000 में 3 रुपया कम, मतलब कि 2900, मतलब कि 2997 रुपया। अब देखिए लेकिन आप लोग पेड किए हैं मात्र कितना 2097 रुपया, तो कितना का अंतर पड़ रहा है। तो देखिए यदि 2997 रुपये में 297 रुपया 90 पैसा घटा देंगे, तो देखिए यदि एक बात बताइए 2997 में से
2000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, उन 2997 में से 2000 घटाएंगे तो होगा 997। 997 में फिर 97 घटा देंगे तो बचेगा 900। लेकिन 900 में और भी तो 90 पैसा घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 पैसा घटाएंगे तो ये हो जाएगा 899.0। ये आपको कितना पे छूट मिलता, ये आपको मिलता 2997 पे। इसका यदि प्रतिशत निकाल दें तो कितना प्रतिशत होगा, इसका प्रतिशत हो जाएगा, देखिए यहाँ से भी आप डबल जीरो कर सकते हैं तो ये जीरो ख़त्म हो गया। देखिए इसको यदि आप इससे काटिएगा यहाँ तक तो 3 बार में और 1 जीरो, तो ये हो जाएगा 30%। चलिए देखते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा छूट मिला। पहला सेल में, सुपर सेल में मिला था 10%, हॉट सेल में मिला था 13.33%, मेगा सेल में मिला था 33.33% और बिग सेल में मिला था 30%। तो मतलब सबसे ज़्यादा तो हमको छूट मिला है किसमें, सबसे ज़्यादा छूट मिला है ये देखिए 33.33%, मतलब मेगा सेल। मेगा सेल मतलब बी। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि P इक्वल टू -4 और Q इक्वल टू -6, तो P माइनस 2Q का स्क्वायर का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए सबका मान रख दीजिए बस। देखिए P का मान कितना है यहाँ पे -4, आगे क्या है माइनस, देखिए 2, Q का मान कितना है -6, ये ब्रैकेट में है। अब देखिए इसका स्क्वायर है, देखिए ये तो हो जाएगा कितना -4, ये माइनस का माइनस, देखिए ये 6 दूनी 12, लेकिन इसका जो माइनस है ये इससे यदि गुना हुआ ये, तो ये हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। तो 12 प्लस में 4 माइनस में, तो क्या हो जाएगा घटेगा, लेकिन साइन किसका, बड़ा का, तो 12 में से 4 गया 8, साइन प्लस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। आते हैं अगले सवाल पे जो आज का हमारा आखिरी सवाल है। सवाल है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 13 सेंटीमीटर के परिधि पर बना हुआ, देखिए मान लीजिए ये एक है वृत्त, ठीक, इसका जो है क्या त्रिज्या जो है 13 है। देखिए यहाँ से जो है ये जो है ये है 13 सेंटीमीटर। तो बोला इसके देखिए परिधि पर एक वर्ग बनेगा। देखिए कैसे वर्ग बनेगा, पहले आपको छोटा सा बना के दिखाते हैं। देखिए अंदर में देखिए एक ऐसे बनेगा, ये ऐसा करके एक वर्ग बनेगा। तो बोल रहा है ये वर्ग का जो है ना ये क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, देखिए ये तो इसका रेडियस याद रखना है 13 है, तो इसमें हम लोग पहले एक वर्ग बनाते हैं। देखिए ये हो गया एक वर्ग। अच्छा ये था इसका सर्कल का, ये वृत्त का जो था ये केंद्र था। तो केंद्र से परिधि की दूरी यही तो होता है त्रिज्या। देखिए ये त्रिज्या मतलब कि ये त्रिज्या कितना है 13। अच्छा केंद्र यहाँ है और ये है त्रिज्या परिधि तक का दूरी, तो ये भी परिधि तक का दूरी भी तो क्या हो जाएगा, ये भी तो 13। तो एक बात बताइए, अब हम लोगों के पास एक ऐसा कह सकते हैं कि एक वर्ग है जिसका विकर्ण जो है वो 13 कितना है 26 सेंटीमीटर का। तो आप वर्ग का भुजा निकाल सकते हैं। क्या होता है वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है वर्ग का विकर्ण इक्वल टू होता है √2 इंटू ए। अब तो मान रख सकते हैं आप वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, इसी का तो वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 26 बराबर √2 ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 26 बटे √2। ठीक, अब देखिए अब निकालना क्या है, आंसर तो अभी आया नहीं। आंसर हम लोगों को निकालना था वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब भुजा का, या लिख सकते हैं आप लोग भुजा का स्क्वायर। ठीक, इसी को लिखते हैं ए स्क्वायर। तो ए का मान कितना 26,
बटे √2। इसका यदि स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का स्क्वायर होता है 676। स्क्वायर 50 तक याद होना चाहिए। और √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। चलिए अब आप लोग भाग दीजिए इसमें। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 8 16, 3 3 8, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आपको इस सेशन में बहुत मज़ा आया होगा। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सीरीज में।